नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले बात करी बिहार बंद के, जे कि वाम दल द्वारा बजाओल गेल छल और ओकरा राजद द्वारा सेहो समर्थन देल गेल छल। दरभंगा में एकर किछु असर देखल गेल। लहरियासराय टावर और लहरियासराय दरभंगा के मुख्य मार्ग जाम रहल। वाम दल द्वारा बजाओल गेल बिहार बंद के दरभंगा में मिलाजुला असर रहल। मुख्य मार्ग किछु देर ले जाम रहल। लहरियासराय टावर पर बंद के असर देखल गेल। गंज चौक और बहादुरपुर में सेहो किछु जगह पर बंद के असर देखल गेल। आज संपूर्ण बिहार बंद है। वाम दल के साथ माननीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी आह्वान किया कि वाम दल को हम लोग साथ दें और साथ दे करके बिहार को बंद करें। बिहार मुख्य रूप से इसलिए बंद है कि मुजफ्फरपुर बालगिरी में जो बच्चियों के साथ बलात्कार की बात उजागर हुई है, उस बात को दबाने के लिए बिहार सरकार ने अपनी हर कदम बढ़ाने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी जी को, जिन्होंने कहा कि स्वच्छ जांच होनी चाहिए, सीबीआई बहाल होनी चाहिए। पंथी पार्टी के आह्वान पर पूरा बिहार बंद है। 3 मांग है मुख्य तौर से। अभी मुजफ्फरपुर में बलात्कार कांड हुई है और उस बलात्कार कांड में सत्ताधारी दलों का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग मांग करते हैं जो कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति इस कांड में संलिप्त है, इसीलिए नीतीश सरकार मंजू वर्मा के पति को बर्खास्त करे। हम कहना चाहते हैं जो आज बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर नीतीश सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। जब से नीतीश सरकार को भारतीय जनता पार्टी के सरकार का समर्थन मिला है, बिहार के अंदर लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं। आज इज्जत आबरू खतरे में है, इसीलिए बिहार के जनता आज पूरा नीतीश सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री विधायक हैं जो बलात्कार कांड में संलिप्त है, उनके खिलाफ आज सड़क पर आए हैं। नीतीश सरकार के सुशासन के खिलाफ आज सड़क पर आए हैं। पूरा दरभंगा जिला बंद है। बिहार बंद पूरी तरह सफल है। दरभंगा में सुबह में ही 6 बजे लहरियासराय स्टेशन पर ने 1 घंटा तक रोके रखा। फिर अभी दरभंगा स्टेशन पर संपर्क क्रांति को वाम दल के साथ साथ राजद के भी नेता कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने संपर्क क्रांति को 1 घंटा रोक के रखा है। फिर दरभंगा में NH-57 मछली में जाम है, सिमरी में जाम है, बिशनपुर में राज्य पथ जाम है, बहेरी देखली जो रोड है मिर्जापुर में सुबह 6 बजे जाम कर दिया गया। यानी दरभंगा शहर में आने वाली जितनी सड़कें हैं, सारी सड़कों को जगह जगह वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने साथ साथ राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंद किया गया है। आज वामपंथी दलों की ओर से मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड और दलितों को उजाड़े जाने के खिलाफ, दलितों पर पड़ रहे हमले के खिलाफ पूरा बिहार बंद है। बंद का समर्थन तमाम वामपंथी दल और विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो लड़ाई शुरू हुई है, वो लड़ाई बेटियों के मान सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान के लिए है। यह लड़ाई दलित गरीबों के मान सम्मान के लिए शुरू हुआ है। और नीतीश मोदी की सरकार बेटियों के मान सम्मान की बात तो करती है, लेकिन उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है, जो मुजफ्फरपुर कांड के बाद उजागर हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, दलितों पर हमले की घटनाएं हुई है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इन तमाम बातों में जब सरकार अक्षम है, तो हम मांग करते हैं कि बलात्कारियों को अविलंब पकड़ा जाना चाहिए। बलात्कारियों से सरकार के संबंध की जांच की जानी चाहिए और नैतिकता के आधार पर नीतीश मोदी सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। आज हम लोग जो बंद किए हैं से पूरा विश्व में, पूरा भारत में, पूरा बिहार में, आप लोग जानते हैं ये मिथिलांचल की धरती है, ये सीता मैया की धरती है। आज जो रावण राज सरकार है हमारे नीतीश साहब,
वो रावण राज सरकार है, इसलिए कि महिला को सुरक्षित महिला नहीं है। एक तरफ वो कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला को सम्मान मिले। आज के दिन में देखिए मुजफ्फरपुर वाला घटना, जो बच्चिया के साथ 45 गो में से 31 गो महिला को, बच्ची को रेप हुआ है, सालों साल रेप हुआ, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। उमर दोसर तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सेहो बंद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेल गेल। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद दरभंगा से मोहम्मद अली अशरफ फातमी लहरिया टावर पर बंद की अध्यक्षता केलन, तो बहादुरपुर में विधायक भोला यादव। बिहार बंद के अवसर पर लहरिया टावर पर पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी की अध्यक्षता में बंद समर्थक सब जमकर नारेबाजी केलन। उमर दोसर तरफ बहादुरपुर के विधायक भोला यादव द्वारा गंज चौक पर बंद के समर्थन में काफी देर तक नारेबाजी कल गई। बलात्कारियों को फांसी देना होगा। बिहार सरकार होश में आओ, अब होश में आओ, मनमानी नहीं चलेगी। पूरा बिहार बंद है और चारों तरफ खामोशी है, सड़कें खामोश हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी आवाज, उसकी गूंज बिहार ही नहीं पूरे देश और पूरे दुनिया में पहुंच रही है। हमारी बस एक मांग है कि ये सरकार शर्म करे और शर्म करते हुए जो बलात्कारी हैं सबको मौत की सजा मिले और जितना जल्द हो सभी जेल के पीछे हों। आज जो कल से परसों से हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, न जाने कितना नेता इसके अंदर है, न जाने कितने पदाधिकारी इसके अंदर है और एक नई परंपरा बिहार के अंदर चली है। आज अगर आप देखो तो जितने एनजीओ हैं बिहार के जरिए चलाने जाने वाले, चाहे पहले सृजन घोटाला हुआ हो, चाहे ये आज जो बच्चियों के रहने की जगह पर बलात्कार का मामला आया हो, ये सब बिहार सरकार के जरिए फंड किया जाता है और यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, घिनौने काम। अगर सृजन घोटाले को देखिए तो वहाँ भी सिर्फ पैसे का घोटाला नहीं है, इस तरह का भी घोटाला वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे, मीडिया वालों से और पूरे बिहार के और पूरे देश के लोगों से अपील है कि आज जिस तरह से अत्याचार हुआ है उसी तरह से इस पे कार्रवाई हो और कहीं पर ये नजर नहीं आए कि एक भी बलात्कारी वहां से बच जाए। बिहार की अस्मिता का प्रश्न आ गया है। आज हम लोग किसी भी राज्य में जाते हैं तो बिहार के लोगों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है और सुशासन बाबू के सरकार में जिस तरह से बेटियों की आबरू लूटी गई है और सरकार मूक दर्शक बन के बैठा हुआ था और सारे आम बेटियों का इज्जत नीलाम हो रहा था, लेकिन किसी ने सुध लेने का काम नहीं किया। ये डबल इंजन का जो सरकार है केंद्र में और राज्य में दोनों मिल करके हमारी बेटियों का इज्जत लुटवाने का काम किया है। इसका यदि विपक्ष पुरजोर विरोध नहीं करता तो आज सीबीआई जांच नहीं होता। ये लोग लिपापोती करके इसको समाप्त कर देना चाहते थे। सारे दास्तान आपके सामने में है। एक तरह से सामूहिक बलात्कार का ये घटना है। 34 लड़कियों के साथ लगातार रेप होते रहा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा था। ये बंद इसीलिए किया गया है जो इस तरह का घटना जो हो रहा है, उस घटना में जो दोषी है वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। सीबीआई अपना जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार को चाहिए जो सारे कागजात के साथ, सारे तथ्यों के साथ सीबीआई के सामने में रखे और जो दोषी है उसको फांसी की सजा का ऐलान करे और वैसे दोषियों को बख्शने का कोशिश नहीं करे। उमर दोसर तरफ सुपौल में से हो बिहार बंद के असर देखल गेल। ओहिठाम बहुत देर तक सड़क जाम रहल और प्रदर्शन होइत रहल। राजद और माले द्वारा बिहार बंद के आह्वान कयल गेल छल। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला के लऽ कऽ और ओकर असर सुपौल में सेहो देखल गेल। बड़ी संख्या में माले और राजद के कार्यकर्ता सब सदर बाजार के लोहिया चौक के जाम कर दिलन और कार्यकर्ता सब सरकार के विरोध में जम कर नारेबाजी केलन।
कार्यकर्ता सबके आरोप छल जे सरकार आरोपी सबके बचा रहल अछि। ओ कहलनि जे जखन तक सब आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाए तब तक आंदोलन होइत रहत। गिरी मुजफ्फरपुर में इस तरह से बलात्कार का सिलसिलेवार 41 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और इसका पर्दाफाश हुआ और अभी तक इसमें सरकार न तो उसको बर्खास्त किया है और न कुछ किया है। इसी मांग को लेकर हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं और समर्थन। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के लौकर समस्तीपुर में बिहार बंद के काफी असर देखल गया। समस्तीपुर जिला के पूसा में वाम दल के संयुक्त आह्वान पर राज्य स्तरीय बिहार बंद के तहत आज पूसा बाजार के मुख्य मार्ग की घंटों जाम कर दिल गया। भाकपा माले कार्यकर्ता द्वारा रोषपूर्ण नारा लगाकर सड़क जाम कल गया और प्रदर्शन कल गया। एहि दौरान एक सभा से भेल जेकर अध्यक्षता माले प्रखंड सचिव अमित कुमार केलनि। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अनल गेल अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अनल गेल अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में एहि पर आई चर्चा शुरू भेल, लेकिन एहि पर चर्चा में ज्यादातर सदस्य भाग नहीं लेलनि। में सिर्फ 8 गो सदस्य भाग लेलनि और एक के बाद वोटिंग भेल, जाय में प्रस्ताव खारिज कल गया। अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था माननीय 11 सदस्यों के द्वारा। उस पर आज तिथि निर्धारित थी और इस पर परिचर्चा हुई और इसमें ये सर्वसम्मति से जितने उपस्थित सदस्य हैं इसको खारिज कर दिए हैं, अस्वीकृत किए हैं और इसमें मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो खारिज हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया था और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जो उपलब्ध संख्या थी सदस्यों के और जो विमर्श में जो निर्णय लिया गया उसमें जिला पदाधिकारी से अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा जितना सदस्य वर्ष है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इतना मान सम्मान के लिए हमको दिए हैं और उनका ही दिन है जो हम आज कुर्सी पर है। सभी पार्षद मेरा साथ दिए हैं और 11 बजे से हमारा बैठक था यहाँ। आधा घंटा तक साहब ने डीएम साहब ने सभी सदस्य के इंतजार किए हैं और इंतजार करके आधा घंटा तक नहीं सदस्य पहुँच पाए, डीएम साहब खारिज कर दिए। आज हमारी जिला परिषद सदस्य की जीत हुई है, सभी सदस्य की जीत हुई है। आज जो हुआ है जिला परिषद की अध्यक्ष पहली बार दरभंगा महाराज के बाद दलदल भावनाओं से पहली बार हमारी जिला परिषद की अध्यक्ष की 5 साल की कुर्सी रही। यह हमारी जिला परिषद की सदस्यों की जीत है। ऊपर उठ के सारे पार्षद और यहाँ कोई भी पार्टी नहीं, जिला परिषद एकता जिंदाबाद। देखिए, हम पार्षद हित जनहित की बात हमेशा उठाते रहेंगे क्योंकि हम आम जनताओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम चाहेंगे कि आम लोगों का भला हो और जितने जिला पार्षद जीत के आए हैं उसका भी भला हो क्योंकि उनसे भी जनता सवाल करेगा। मेरे द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए जो बिंदुओं थे उसको आप पहल करके देखिए, उससे जनहित में बहुत अच्छा होता, लेकिन हमको पार्षदों का साथ नहीं मिला। मैं इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं। लोकतंत्र में बहुमत का पूजा होता है, इसलिए वो जीत गए, उनको मैं बार बधाई देता हूं और मैं जनहित के लिए सदन से सड़क पर लड़ता रहूँगा। नवविवाहिता सबके लेल 15 दिन के एक विशेष अनुष्ठान के शुरुआत ऐसा भेल। नागपंचमी से लेकर मधुश्रावणी तक चले वाला एहि त्योहार के आई शुरुआत भ गेल। नवविवाहित महिला सब नाग पूजन ऐसा शुरू कर दिलन। नवविवाहित महिला सब के लेल ऐसा एक अनुष्ठान शुरू भेल। नागपंचमी से लेकर मधुश्रावणी तक चले वाला अनुष्ठान में महिला सब काफी निष्ठा से नाग देवता के पूजा करे छथि और अपना पति के दीर्घायु होय के कामना करे छथि। 15 दिन तक चले वाला एहि पूजा में महिला सब द्वारा लगातार व्रत के अनुपालन कयल जाइत अछि और काफी नियम निष्ठा के पालन करैत एहि व्रत के पूरा कयल जाइत अछि। एहि के लेल फूल से लोढ़ल जाइत अछि। शाम में नवविवाहिता सब फूल लोढ़ी करै छथि और बासी फूल से अगला दिन नाग देवता के पूजा कयल जाइत अछि।
एहि पर्व के एक विशेषता ये जे एहिमे पूजा करे वाली महिला होइ छथि, पूजा करबे वाली महिला होइ छथि और ओहिठाम उपस्थित जनसमूह महिला होइ छथि। महिला प्रधान ई पूजा अछि जे मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में एक अनूठा मिसाल अछि। 14 दिन के पर्व छै और जे सुहागिन होइ छथिन से ई करै छथिन और ई सुहागिन अपन सुहाग के लंबी उम्र और सौभाग्य ला करै छथिन और ओहिमे हमसब गौर पूजै छियै जे खूब मन से केला से पति के उम्र लंबा होइ छै आ हुनकर जिंदगी में सब टाइम खुशी भरल रहै छै। एकर की विधान छै और ये ब्राह्मणे पहिल विवाह जिनकर होइ छनि तिनके विवाह के पहिल साल जे होइ छै पर्व तिनके होइ छनि ये? हाँ, विवाह के बाद पहिल सावन में ही पूजा कयल जाइ छै और एहिमे 15 दिन के 14 डेज के पूजा होइ छै जेमे कि भोर और साँझ फूल तोड़ कऽ सब श्रृंगार कऽ कऽ जे विवाहित स्त्री होइ छथिन से गौर पूजै छथिन और खूब मन से पति के लंबी उम्र ला कामना करै छथिन। मानिक भरू बारा नाग बर नागिन बर बासुकी राजा बाप बर कोना मोना मामू बर बाल बसंता भैया बर नीति उठी सूती पटोर पैरी कचौर ओढ़ी। हमरा सबमे जिनका नया बियाह भेल रहै छनि आ मास नहीं पूरल रहे छे, मने साल नहीं पूरल रहे छे तऽ पहिल मधुश्रावणी में नाग पंचमी के पहला दिन कन्या के भेजल जाइ छै अपन नैहरा में माँ उनका अपना बैसाबै छथिन पावन करे के लिए। ई मधुश्रावणी बहुत पैघ पर्व होइ छै मिथिला के और सौभाग्य के लेल अति बड़का पर्व छै। 15 दिन एहिमे सिर्फ ई पूजे पाठ के संरचना एहिमे होइ छै जैसा कि लोग औरत अपन पति के लेल खाली काम नहीं करै छथिन, विषहारा से सुहाग मांगै छथिन। एहि महीना में विषहारा के जन्म भेल छै, उत्सव मनायल गेल छै। एहि दुआरे विषहारा के पूजा करला से ओ सबके कल्याण करै छथिन, तैं हुनका से ई चीज वरदान मांगै छथिन और आशीर्वाद पर मांगै छथिन हमरो अहाँ एना कल्याण करू और पति के लंबा आयु दियो, हुनका सब तरह हमरा पूर्ण राखू। मझौलिया गांव में एहि समय लोकक काफी हुजूम उमड़ पड़ल जखन 35 साल पहले लापता भेल सुरविंद मंडल के गांव में आवे के सूचना भेटल। हायाघाट प्रखंड के मझौलिया गांव में आइ ओहि समय लोकक काफी बड़ा हुजूम पहुंच गेल स्थानीय राम जानकी मंदिर पर, जतो लोग के पता चलन जे 35-36 बरस पहले लापता भेल सुरविंद मंडल साधु के वेश में गांव में आयल छथि। नाथ संप्रदाय से रिश्ता जोड़ ले वाला सुरविंद मंडल अपन असली पता और ठिकाना बतावे से परहेज केलन। ओ कहलन जे हमरा सबके गुरु द्वारा एहि के लेल मना कयल जाइत अछि और एहि कारण हम अपन नाम पता नहीं बता सकै छी, लेकिन हिनका सब में एक विशेष तरह के भीख लेल जाइत अछि जेकर उद्देश्य ई होइत अछि जब तक हिनका अपना परिवार से उनकर पत्नी माँ या भाई क्यों भी सदस्य जब तक उनका भीख नहीं देथिन तब तक उनका गद्दी नहीं भेट सकैत अछि। और ई तेसर बेर सुरविंद मंडल द्वारा प्रयास कयल गेल भीख लेबाक लेल, लेकिन गांव में एहि मामला पर दू भाग में लोग बैठ गेला। समस्त महिला समाज हर जाति वर्ण के जे छै से भीख दै से मना करऽ लगलन। हुनकर सबके तर्क रहन जे भीख मिलला के बाद हिनका गद्दी भेट जेतन और फेर ई कहियो लौट कर नहीं एता। दोसर तरफ किछु पुरुष तबका के कहब छल जे एतेक ई लौट के आबि रहल छथि हिनका भीख दऽ देल जाय, लेकिन महिला सबके बोलबाला रहल और आखिरकार पता चलल जे सुरविंद मंडल के अपना पूरा ग्रुप के साथ वापस जा पड़ल। बैठे लोग अपना पहचान रहे हैं। लोगों का कहना है जो आप इस गांव के वासी सुरविंद मंडल हो, आपका क्या कहना है? आप इस बात से इनकार कर रहे हैं या इनकार भी नहीं कर रहे हैं? आप सुरविंद मंडल नहीं है तो आप नॉर्मल जो साधु संत आते हैं अपना जाते हैं वही प्रक्रिया में आए हैं। कुछ लोगों का कहना है जो आप कुछ गद्दी के लिए आप लोगों को कुछ भिक्षा की जरूरत होती है, स्पेशल भिक्षा की, इसके लिए आए हैं। जहाँ मेरा घर होगा वहाँ तो जाएंगे। यहाँ आपका घर है? घर है आपका? बगैर घर के कोई होता है। मझौलिया आपका घर है? यहाँ नहीं है मेरा घर, जहाँ होगा मैं अपने घर जाऊँगा। इस गांव में है घर आपका? नहीं। इस गांव में घर नहीं है।
यहाँ कुछ साधु आए हुए हैं गोरखपुर से, जो अपने आप को साधु बता रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग बता रहे हैं जो इस गांव के एक गायब हुए व्यक्ति सुरविंद मंडल हैं। आप उनके बाल सखा हैं, आप क्या कहते हैं? मेरे नजर में वो सुरविंद मंडल नहीं है। इसका कुछ पहचान? हाँ, उनके हाथ पर कटा हुआ चेन था, वो हम नहीं पाया। उसके हाथ पर गुदा हुआ था, वो नहीं पाया। उसका बाल घुंघराला था, बाल उसका अभी सीधा है। 40 वर्ष। आप मेडिकल पेशा से जुड़े हुए हैं, पहचान किसी की अब छुप नहीं सकती है। यदि चाहें तो डीएनए, हाँ एकदम डीएनए टेस्ट में आ जाएगा, सारा बात है। डीएनए में सारा बात आएगा। यहाँ भी कुछ साधु आए हुए हैं, गांव वालों का कहना है जो ये आपके भाई हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? ये हमारे भाई नहीं है। उनको एक घास काटने के टाइम में बायां हाथ कट गया था, जो निशान इनके पास नहीं। मतलब ये आपके भाई नहीं है? नहीं। श्रावणी मेला के देखे देवघर में भक्तक काफी तादाद बढ़ गई। रास्ता में सारा धर्मशाला, होटल और अन्य जगह भर गेला के बाद लोग सब नया ठिकाना कांवरिया सब के लिए बना रहा है। श्रावणी मेला शुरू होते देवघर में कांवरिया के तांता लग गए, जेहन में कई बेर एतऽ के होटल धर्मशाला आदि पूरी तरह से भर जाए से श्रद्धालु सबके आवासन हेतु इमहर उमहर भटकऽ पड़ैत अछि। एकरा देखैत और कष्ट के ध्यान में राखैत सरकार द्वारा देवघर में निःशुल्क टेंट सिटी के निर्माण कराओल गेल हन, ताकि एतऽ आयल कांवरिया के आवासन संबंधी परेशानी के सामना नहीं करऽ पड़े। एहि परियोजना के अंतर्गत जिला प्रशासन एहि वर्ष आवे वाला कांवरिया हेतु बागमारा, कोठिया, जसीडी में टेंट सिटी के निर्माण करौलक अछि। टेंट सिटी में ओहि थाकर रहल कांवरिया के हर राहत के सुविधा उपलब्ध कराओल गेल अछि। सुपौल में एक सहायक शिक्षक पर जानलेवा हमला भेल, जाय के बाद शिक्षक संघ आंदोलन के धमकी दऽ रहल छथि। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पिलुआहा पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोल में कार्यरत शिक्षक नरेश कुमार के अभिभावक द्वारा पिटाई करे के मामला अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल नरेश कुमार स्कूल में पढ़ावे के दौरान एक छात्र के डांट देने चला, जाय के बाद छात्र के परिजन स्कूल पहुंचकर उनका सर पर लोहा के रॉड से प्रहार कर दिलन, जाय में घायल भ गेला। बताओल गेल जे विद्यालय के पड़ोस में स्थित छात्र के परिजन विद्यालय पहुंचकर शिक्षक पर हमला कर दिलन, जाय के बाद शिक्षक संघ आई पूरा मामला के लोग आंदोलन के धमकी दे रहा है। मैं प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोला पिलवाहा में अन्य दिनों की भांति 31 तारीख को 12 बजे अपने वर्ग कक्ष में पढ़ा रहा था। उसी दौरान कुछ बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे। मैंने उसको शांत किया और थोड़ा सा धमकाया, डराया, बस बैठ जाओ। उसके बाद उसमें से एक बच्चा जो राजा राम ऋषि का नाती था, वह उठ के चुपचाप चला गया, अपने नाना से शिकायत किया। उसी पर उसके नाना जी, उसके मामा, राजा राम ऋषि का बेटा, पत्नी सब मिल के आया और हमसे तुतुमा में करने लगा। और उसी दौरान राजा राम ऋषि का एक बेटा पीछे से मेरे सर के ऊपर रड से वार कर दिया और इस दौरान मेरा सर फट गया और मैं वहाँ पे चकरा गिर गया। उसके बाद वो जाने लगा तो फिर मेरे टेबल पे रजिस्टर था जो 4th-5वां क्लास था, उस रजिस्टर को भी वो खींच खाच के क्षतिग्रस्त कर दिया। और तब जब मेरा सर फट गया तो खून देख के वो सब भाग गया। और उसमें और शिक्षक भी थे। आपका? मेरा नाम नरेश कुमार और मेरे अन्य शिक्षक भी थे, प्रधानाध्यापक थे। तब तक वो बाहर आए, इसको देखे तब तक वो सब भाग गया। और ग्रामीण भी थी, रसोईया भी था। अभी कहाँ है? अभी मैं जदिया थाना में हूँ। बागमारा के बावरी पंचायत में जिला परिषद सदस्य द्वारा सामुदायिक भवन के शिलान्यास किया गेल। बागमारा के मौदा क्षेत्र के तारंगा पंचायत बावरी टोला में एक सामुदायिक भवन के शिलान्यास स्थानीय जिला परिषद सदस्य संतोष महतो के द्वारा किया गेल। एहि दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला परिषद मद से बने वाला एहि सामुदायिक भवन के लगभग 5 लाख के राशि से निर्माण होना है। लगभग 2000 के आबादी वाला एहि टोला में आवे वाला दिन में ये सामुदायिक भवन काफी उपयोगी साबित है। संगे संग स्थानीय ग्रामीण के लिए एक समसामयिक कार्य में सेहो ऐसा मदद मिलत। आज तारंगा पंचायत में एक समुदाय भवन का शिलान्यास किया गया, जो काफ़ी गरीब टोला है। यहाँ पे ना कभी विधायक ने कभी मेरे सोचने से तोहफा इनको दिया गया, बनाया जा रहा है, जो काफ़ी गरीबों लोगों के लिए कार्य साबित होगा। ये लगभग 5 लाख का है और ये काफ़ी अच्छा होगा, इनके हित के लिए ही बनाया जा रहा है।
कहाँ पे बन रही है? ये तारगा पंचायत है, ये बारीटोला है। बारीटोला में काफ़ी दिनों से परेशानी हो रहा था, शादी ब्याह लन फंक्शन करने के लिए बहुत आदमी बोल रहे थे, चलिए इसके लिए कि दिया गया। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।